यूएसआईसी ने 1.445 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स की लिस्ट बनाई है जिन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा। इस लिस्ट में भारत के भी करीब 18,000 लोग हैं जिन्हें अमेरिका छोड़ना होगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अमेरिका से बाहर करने के बीच यूएस की इकोनॉमी की चर्चा होने लगी है और ये कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर लोगों को बाहर निकाला जाएगा तो उसके बाद यूएस की इकोनॉमी को तगड़ा झटका लगने वाला है। तो यूएस की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ने वाला है, ये झटका कैसे लगने वाला है, चलिए अब जरा इसे भी समझ लेते हैं वीडियो की मदद से। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो देखिए, लेबर फोर्स की कमी हो जाएगी, यही सबसे पहला झटका होगा अगर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को निकाला जाएगा। अब देखिए, जाहिर सी बात है, जब लोग नहीं होंगे तो लेबर फोर्स की कमी तो होगी ही, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इमिग्रेंट्स पर डिपेंड करता है। ये जो इमिग्रेंट्स हैं वो लो वेजेस वाली जॉब करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉस्पिटैलिटी और कंस्ट्रक्शन। मास डिपोर्टेशन के बाद इस सेक्टर को तगड़ा नुकसान होगा और इसका सीधा असर पड़ने वाला है यूएस की इकोनॉमी पर। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो एग्रीकल्चर की ही बात ले लीजिए। इमिग्रेंट्स की अगर कमी होती है तो ना तो कल्टीवेशन होगा और ना ही हार्वेस्टिंग होगी, यानी कि ना तो फसल उगेगी और ना ही फसल कटेगी। तो अल्टीमेटली फूड प्राइसेस तो इंक्रीज हो ही जाएंगे और फूड प्राइसेस अगर इंक्रीज होंगे तो असर किस पर पड़ेगा? अमेरिका की इकोनॉमी पर। कंस्ट्रक्शन का भी यही हाल होगा। संभव है कि बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो जाएं क्योंकि जो लेबर फोर्स है वही अवेलेबल नहीं होगा। उसके बाद जो दूसरा झटका है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ने वाला है। इमिग्रेंट्स की कमी होने पर कंजप्शन में भी कमी आएगी। कंजप्शन अगर कम होता है और अगर उनका पॉपुलेशन कम हो जाता है तो डिमांड अल्टीमेटली इंक्रीज हो सकती है, जिससे बिजनेस को सेल्स में कमी हो सकती है। बिजनेस ग्रोथ का एक मेजर फैक्टर है लेबर फोर्स की अवेलेबिलिटी और कंज्यूमर डिमांड। अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं तो शॉर्ट टर्म में यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है क्योंकि कंजप्शन और डिमांड का मेजर पोर्शन इमिग्रेंट्स पर डिपेंड करता है। इसके बाद जो झटका लगेगा वो टैक्स के सेक्टर में लगेगा, क्योंकि अनडॉक्यूमेंटेड जो इमिग्रेंट्स हैं वो काफ़ी टैक्सेस पे करते हैं, जैसे कि सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स और किसी हद तक इनकम टैक्स। ये टैक्सेस लोकल और फेडरल गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं, यानी कि रेवेन्यू जनरेशन का काम करते हैं। अगर मास डिपोर्टेशन होता है तो टैक्स रेवेन्यू में कमी आएगी और इतना ही नहीं बल्कि पब्लिक सर्विसेज पर बर्डन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट के लिए ये फाइनेंशियल प्रेशर तो होगा ही और साथ ही उनका जो अपना सोशल प्रोग्राम्स हैं उसे मैनेज करना भी मुश्किल हो जाएगा और असर पड़ेगा सीधा सीधा यूएस की इकोनॉमी पर। इसके अलावा कई इमिग्रेंट्स यूएस में स्मॉल बिजनेसेस चालू करते हैं जो यूएस की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करता है। एंटरप्रेन्योर्स का शॉर्टेज अगर होता है तो जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो जॉब क्रिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो सकता है। और फिर से मैं वही कहूँगी, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ने वाला है यूएस की इकोनॉमी पर। इसके साथ ही जो इमिग्रेंट्स हैं जो यूएस में रहते हैं वो हाउसिंग मार्केट में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। अब चाहे वो रेंटल प्रॉपर्टीज़ में हो या फिर होम ओनरशिप में हो, किसी में भी हिस्सा क्यों ना हो, डिपोर्टेशन की वजह से जो रेंटल मार्केट है उसमें सप्लाई बढ़ सकती है और जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं उनमें भी फ्लक्चुएशन आ सकता है। रिजल्ट यही होगा कि अगर हाउसिंग डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस होता है तो लोकल इकोनॉमीज को प्रॉपर्टी वैल्यूज और हाउसिंग रिलेटेड बिजनेसेस में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर मैं इन सारी चीज़ों को मिलाकर आपको एक कंक्लूजन बताऊं तो ये जो मास डिपोर्टेशन हो रहा है जिसमें मिलियन की संख्या में लोगों को अमेरिका से बाहर निकाला जा रहा है, उसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी पर शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो पड़ेगा ही, साथ ही जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है ना उससे भी यूएस की इकोनॉमी नहीं बचने वाली है। काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं। लेबर शॉर्टेज होगा, टैक्स रेवेन्यू में कमी आएगी, कंज्यूमर डिमांड गिर जाएगी और बिजनेस की ग्रोथ में भी रुकावट आएगी। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो जो ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ है यूएस की उसे काफ़ी नुकसान हो सकता है।
रीजन इसका एकमात्र यही है कि जो यूएस की इकोनॉमी है वो काफी हद तक इमिग्रेंट्स पर डिपेंड करती है। इमिग्रेंट्स हर सेक्टर में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपसे इस बारे में सवाल पूछा जाता है, तो मुझे लगता है कि अब मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर इतनी डिटेल में समझा दी हैं कि आप एक बेहतर आंसर राइटिंग कर पाएंगे और अच्छी तरीके से जो अपनी बात है उसे समझा भी पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि भाई मेरी तो नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी डिटेल्स हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेकेड पर। और आपका जो आंसर राइटिंग का तरीका है, जो आपका आंसर राइटिंग का कंटेंट है, उसे हम बढ़ाते भी रहेंगे।